अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके साथ मैं बहुत अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ सिंगापुरियन राइस की। तो सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है वो आप करके रखें। जैसे कि ये वेजिस हैं, ये आप कटिंग करके रखें। स्पैगेटी को बॉईल करके आप रखें और चिकन की कटिंग करके रखें। और लास्ट में यहाँ पे राइस जो हैं वो बॉईल करके रख लें। राइस सिंपल जिस तरह हम घर में बॉईल करते हैं उसी तरह आपने बॉईल करने। और ये तमाम चीज़ें आपकी रेडी होंगी तो उसके बाद इसकी तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऐसे ऑयल के डाल लेते हैं। फिर इसके अंदर वेजिस डाल रही हूँ मैं, जिसमें मेरे पास है शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। अच्छा, इसमें मुझे ग्रीन प्याज नहीं मिला है। अगर आपके पास ग्रीन प्याज हो आप 3 से 4 ग्रीन प्याज ले लें। जिसका वाइट वाला हिस्सा है, जब हमने इसमें ऑयल ऐड किया है आप वो वाइट वाला पार्ट जो है वो कटिंग करके हल्का सा सौते कर दें, फिर वेजिस डाल दें। और ग्रीन वाला पार्ट जो है वो लास्ट में यूज़ करने के लिए आप एक साइड पे रख दें। तो मेरे पास प्याज नहीं था तो मैंने सिंपल इसमें वेजिस डाल दी जितनी भी मैंने कटिंग की हुई थी। और हल्का इसको मैंने तेज़ आंच पे मैंने इसको जो है स्टर फ्राई किया। अब स्टर फ्राई आप देख लें कर लिया मैंने, तो इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून और नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल कर रही हूँ। और इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो चाइनीज़ नमक शामिल कर रही हूँ। चाइनीज़ नमक नहीं है तो आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्स करेंगे। वेजिटेबल को हम जो है वो तेज़ ही आंच पे फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी जो है वो ना निकले। वेजिटेबल जैसे ही फ्राई हो जाएंगी तो हमने स्पैगेटी बॉईल करके ठंडे पानी से गुजार के रखी हुई थी और ये इसके अंदर डाला, इसको मिक्स किया। तो यहाँ पे हमारी स्पैगेटी जो है वो सिंगापुरियन राइस के लिए रेडी है। अगर आप चेक कर लें थोड़ा बहुत, अगर नमक या मिर्च आपको कुछ कम लगता है तो वो इस स्टेज पे आप ऐड कर दें। अब सेकंड स्टेप है इसका। यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन, चिकन की तैयारी करते हैं जो इसमें चिकन रेडी करना है। इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल डाल के मैंने इसके अंदर डाल दिया लहसुन का पेस्ट और हल्का सा फ्राई करूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर एक प्याज भी डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने 1 किलो चिकन लिया बोनलेस, वो डाला। अब इसको इतना मैं फ्राई करूँगी कि ये जो चिकन है वो वाइट हो जाए। आप ये रेसिपी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, इतनी महंगी रेसिपी है ये, इतना एक्सपेंसिव पड़ता है इसको खाना, तो आप इसको घर में बनाएं। आप यकीन करें उतने में ही बहुत ज़्यादा बनेगा। जैसे ही चिकन वाइट हुआ मैंने काली मिर्च का पाउडर, क्रश चिली, नमक इसके अंदर डाला और इसको मिक्स कर रही हूँ। मसाले आप थोड़ा अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी चिकन पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल दें। अब इसको ढाँक कर मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन डाल के बनाया ताकि इसका थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ हो जाए और जो मसाले हैं वो पक जाए। अब यहाँ पे देखें चिकन ने जो है वो थोड़ा सा पानी छोड़ा है और ये हाफ़ डन हो चुका है। अब इसके अंदर चले जाते हैं सॉसेज, जो कि यहाँ पे है केचप और सृराचा सॉस मैं शामिल कर रही हूँ। ये आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास ना हो। फिर इसके अंदर जी चला गया चिली गार्लिक सॉस। 3 टेबलस्पून तकरीबन मैंने चिली गार्लिक सॉस लिए। 2 टेबलस्पून मैंने सृराचा सॉस लिया था। आधा कप आपने देखा केचप डाला। अब इसके अंदर जो गया है चिली सॉस गया है और सोया सॉस, ये भी 2 से 3 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर ऑरिगेनो चला गया 1 चाय का चम्मच। अब इसको मिक्स करेंगे जबकि हमारा चिकन जो है हाफ़ डन हो चुका है। कैप लगा के बस थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि चिकन इसका पक जाए और इसको अब ये रेडी हो जाएगा। लास्ट में 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी डाली है ताकि थोड़ा सॉसेज का जो खट्टापन है वो बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे चिकन तैयार है। इसकी सॉस जो है वो सुखानी नहीं है, ड्राई नहीं करनी है। अब इसके अंदर हमें जो ऊपर सॉस डाल के खानी है हमने वो रेडी करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मेयोनीज़ ले लिया। आप 1 कप ले लें, आधा कप ले लें, जितना आपने बनाना हो। फिर वही के सृराचा सॉस डाला है। इस सॉस में मुझे सृराचा सॉस बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाता है। अगर आपने डालना है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। फिर यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून तकरीबन डाल दें और यहाँ पे टमाटर केचप डाल दें 3 से 4 टेबलस्पून। काली मिर्च का पाउडर डाल दें थोड़ा सा और इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि नमक वैसे भी सॉस में होता है लेकिन थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। आधा कप इसके अंदर मैंने दूध डाला
ताकि इसकी टेक्सचर जो है वो अच्छा रनी सा हो जाए थोड़ा। इसको अब मिक्स करेंगे तो हमारी सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी। अगर आप पहले से थोड़ी चीज़ें रेडी करके रखेंगे फिर आपको मुश्किल नहीं होगा बनाना। आप यकीन करें, आपके गेस्ट आएँ, आप इसको बनाएं, बेहतरीन रेसिपी है। तो यहाँ पे सॉस जो है मैंने इस बॉटल में भर के रख दी है, ताकि जब मैं सर्व करूँगी तो ये बॉटल साथ रख दूँगी, जिसको जितनी चाहिए होगी वो उतना ले लेगा। तो यहाँ पे अब सर्व कर लेती हूँ। मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, बॉयल चावल होके रख लिए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्विंग डिश में मैं राइस डाल रही हूँ। फिर इसके अंदर अपने पसंद से जितना आपको ज़्यादा या कम स्पैगेटी जो बना के रखी हुई थी वो इसके अंदर ऊपर डाल देंगे। अब जी यहाँ पे चिकन डाल रही हूँ। मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे, ये मैंने उनके लिए बनाए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है। आप चाहें तो कम कर दें। अब यहाँ पे लास्ट में इसका तड़का जाएगा, जिसमें मैंने ऑयल लिया, लहसुन के जवे को काटा और उसको ब्राउन होने के लिए रखा है। तो मैंने बच्चों की वजह से जो है वो हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। आप तड़के में 2 हरी मिर्चें भी काट के बीच में से डाल सकते हैं, वो भी ब्राउन ब्राउन होंगी, हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगेंगी। तो अब चिकन के ऊपर मैंने जो सॉस रेडी की वो डाली। तो अब आ जाता है लास्ट में तड़का। तो तड़का लगा लेते हैं। मैंने जो है आपको जैसे कि बताया बहुत सारी क्वांटिटी में बनाया था, उस तरह ही उसके हिसाब से मैंने तड़का रेडी किया। तो मैंने स्पून से जो है वो डाल दिया जितना इसको रिक्वायर्ड थी। आप जो हैं वो 2 सर्विंग बनाएं, 3 बनाएं, उस हिसाब से अपनी चीज़ें रेडी कर लें। और सिंगापुरियन राइस यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं। आप यकीन करें कि किसी रेस्टोरेंट से कम जायका नहीं होगा, बहुत बेहतरीन होगा और बहुत मज़े का होगा। मेरे गेस्ट को ये बहुत पसंद आया था, मैंने उनके लिए बनाया था। आप भी अपने घर में बनाएं, ट्राई करें। आपके घर में गेस्ट आए उनके लिए बना सकते हैं ये। और इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बनती है ये। तो चलें जी, इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने घर वालों का ख़याल रखिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।